students, welcome back to Smart Start. So we were on our chapter number 1 of chemistry, that is chemical reactions and equations. In today's video we'll read about oxidation, reduction, redox reaction, oxidizing agent and reducing agent. So let's start. So what is oxidation? If a substance gains gains O2, means oxygen, or losses H2 during a reaction, the substance is said to be oxidized and the process is called oxidation. कि जब भी कोई substance है या तो उसे ऑक्सीजन मिल जाती है या वो हाइड्रोजन लॉस कर देता है यानी खो देता है किसी भी रिएक्शन के दौरान, तो उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे कि वो ऑक्सीडाइज हो गया, वो सब्सटेंस क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, ऑक्सीडेशन। इसका एग्जांपल करते हैं हम लोग। तो कॉपर में ऑक्सीजन मिलाते हैं तो क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। तो अब इसको हम बैलेंस भी कर लेते हैं, कॉपर 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1, तो यहाँ 2 लगा दिया। अब कॉपर भी 2 हो गए तो यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा हमें। तो ये इसमें क्या हो रहा है, कॉपर के पहले ऑक्सीजन नहीं थी, अब उसके पास क्या आ गई, ऑक्सीजन आ गई, तो इसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन, या फिर कॉपर जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है, कौन ऑक्सीडाइज हुआ है, कॉपर ऑक्सीडाइज। नेक्स्ट, रिडक्शन। इफ अ सब्सटेंस लॉसेस ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, द सब्सटेंस इज सेड टू बी रिड्यूस्ड एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड रिडक्शन। कि अब इसमें उल्टा हो जाएगा कि अगर उसने ऑक्सीजन को लॉस कर दिया और हाइड्रोजन को ले लिया, गेन कर लिया किसी भी रिएक्शन के दौरान, तो जो सब्सटेंस है वो रिड्यूस हो गया और जो प्रोसेस है वो रिडक्शन कह देंगे हम उसे। इसका एग्जाम्पल लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 यानी हाइड्रोजन किस में चेंज हो जाएगा, कॉपर प्लस H2O यानी वाटर में। अब ये जो कॉपर ऑक्साइड है, ये जो कॉपर है, इसे अपनी ऑक्सीजन क्या कर दी है, खो दी है ना। तो ये कौन सी प्रोसेस हो रही है यहाँ, रिडक्शन। कौन रिड्यूस हुआ है, कॉपर रिड्यूस हुआ है। और अब जो H2 है उसने ऑक्सीजन गेन कर ली है, ये क्या है, ऑक्सीडेशन। यही हमारा अगला रिएक्शन है, रिडॉक्स। कि व्हेन इन अ रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस टुगेदर, दीज आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। कि कोई भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी दोनों हो रही है, साथ में हो रही है, तो उस रिएक्शन को हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रही है, तो इसको हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं। तो फेरस ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम किस में चेंज हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन को डिस्प्लेस कर दिया। तो Fe कितने हैं, 2, Fe कितने हैं, 1, तो यहाँ 2 लग गया। O कितने हैं, 3, O कितने हैं, 3। एल्यूमिनियम कितना है, 1, एल्यूमिनियम कितने हैं, 2, तो यहाँ भी 2 लग गया। अब जो फेरस ऑक्साइड, जो आयरन है, उसने क्या किया है, अपने ऑक्सीजन को खो दिया है, तो यहाँ क्या हो रही है, रिडक्शन। और एल्यूमिनियम में उसने ऑक्सीजन गेन कर लिया, तो ये क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। चलिए पढ़ते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा, ये एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होता है, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। मतलब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो खुद ऑक्सीडाइज नहीं होता, वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है और खुद रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को रिड्यूस कर देता है और खुद ऑक्सीडाइज हो जाता है। मतलब एजेंट जब आ जाए ना कि एजेंट तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो मतलब वो दूसरे को करेगा ना कि खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। तो अब यही मैंने एग्जांपल ये वाला यहाँ ले लिया है। तो इसमें रिडक्शन हो रही थी क्योंकि जो कॉपर है उसने क्या खो दिया, ऑक्सीजन खो दिए। और ऑक्सीडेशन हो रही थी क्योंकि जो H2 है उसने ऑक्सीजन गेन कर लिया। अब आपसे पूछेंगे कि यहाँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो ऑक्सीडाइज अदर, किसने दूसरे को ऑक्सीडाइज किया है, कॉपर ने दूसरे को ऑक्सीडाइज किया, सो कॉपर। और यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट कौन सी होगी, H2। सो ये है हमारी इक्वेशन, सोडियम प्लस क्लोराइड गिव्स सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे तो कोई ऑक्सीजन गेन नहीं हो रही, लॉस नहीं हो रही, ना कोई हाइड्रोजन गेन या लॉस हो रही,
तो हमें यहाँ कैसे पता लगेगा कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रही है और रिडक्शन कहाँ हो रही है? तो इसके लिए आपको आनी चाहिए 9th क्लास के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और एटॉमिक मास नंबर, वो सब आप याद कर लीजिए, आपको बहुत हेल्प करेगा इस चैप्टर में, और फॉर्मूला मेकिंग स्पेशली। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 11, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281। ऐसे ही क्लोरीन का 17, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 287। ओके, अब ये 1 इसके पास एक्स्ट्रा है, ये 7 तो लेगा नहीं, डोनेट कर देगा, और इसके पास 7, इसको 1 चाहिए तो ये ले लेगा, ना कि किसी को 7 देगा। तो जहाँ जहाँ जो भी डोनेट करते हैं वहाँ हो रही होती है ऑक्सीडेशन, और जो गेन कर रहे होते हैं वहाँ हो रही है रिडक्शन। तो जो डोनेट करते हैं वहाँ ऑक्सीडेशन, जो गेन करते हैं वहाँ रिडक्शन। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे रिडक्शन। So that's all for this video.